आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर पे गले को कट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जिस शेप का भी गला बनाना है उसे पेपर पे कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है और इस कपड़े पे गले को रख कर के ना प्रेस कर लेंगे, जिससे ये गला कपड़े पर आसानी से चिपक जाएगा। आधा इंच के करीब गले के साइड में जो कपड़ा होगा ना उसे कट कर लेंगे और उसको मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे। ये गला फ्रंट का है, तो अब हम क्या करेंगे, कुर्ती का जो आगे का पार्ट है ना उसका बीच सेंटर निकाल लेंगे और निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर जो हमने गला बनाया है उसका भी बीच सेंटर निकाल लेंगे और इन दोनों को आपस में रख करके मिला लेंगे। ध्यान रहे जो कुर्ती का कपड़ा है वो सीधा रहेगा और जो हमने गला स्टिच किया है ना वो उल्टा रखना है। इस तरीके से गला बिल्कुल भी हिले नहीं, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो, इसलिए आप यहाँ पे कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं या पिन भी लगा सकते हैं। अब जो हमने फ्यूजिंग पेपर पर गला बना के तैयार किया है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हमको सिलाई को लगाना है। ध्यान रहे कपड़े पे सिलाई नहीं जानी चाहिए, जो हमने कट किया है गला उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से हम पूरे गले पे सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से कर लेंगे। अब साइड में हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और पूरे जो कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से गले को कट कर लिया है। अब करना क्या है, इसमें ना हमको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। गले के बीच में जो हम कट लगाएंगे ना उसे ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि वो जो कट है बिल्कुल सिलाई तक जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो सिलाई का जो धागा है ना वो बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। इस तरीके से कट लगाने से गला आसानी से मुड़ जाता है और उसमें किसी भी तरीके का झोल नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पे गले को मोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो गले की किनारी पे भी एक सिलाई लगा सकते हैं, इससे क्या है गला एकदम फिक्स हो जाएगा और गले में तुरपाई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे बैक साइड का भी गला बना के तैयार कर लिया है। उस गले को मैंने बस 3/4 इंच का ही बनाया है और एक पट्टी लगा करके तैयार किया है। अब हमें देखें यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करने हैं और फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट करने के लिए हमें दोनों गलों को बराबर रख करके एकदम सीधी ना सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से जो इसका जॉइंट होगा ना वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और एकदम फिनिशिंग से बन करके तैयार होगा। तो एकदम सीधी सिलाई लगाने के बाद करना क्या है, जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है इसको ना आगे की तरफ, गले में आगे की तरफ को मोड़ेंगे और यहाँ पे जो ये पेस्टिंग पेपर है इसको अब अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अगर हम बैक साइड का गला भी पेस्टिंग पेपर पर बनाते तो हम इस जॉइंट को ना पीछे की तरफ भी सेट कर सकते थे। इस तरीके से हम मोड़ेंगे तो यहाँ पर हम अपना तुरपाई कर लेंगे और पीछे इस तरफ यहाँ तुरपाई हो जाएगी। इस तरीके से गला बनाने से जो इसका जॉइंट है ना वो दिखाई नहीं देता है और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है। अब हम इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी बना करके तैयार कर लेंगे। गले बन के तैयार हो गए हैं और अब हमें यहाँ पे फिटिंग करनी है। आप चाहें तो पहले स्लिप्स अटैच करके भी फिटिंग लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने से बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है। अब दोनों तरफ सिलाई करने के बाद हमें करना क्या है, जो हमने सिलाई के मार्क किए हैं ना उससे हमें 1 इंच के करीब नीचे की तरफ और एक्स्ट्रा सिलाई करनी है और ऊपर की तरफ लाके इसे हम सिलाई को लॉक कर देना है। देखिए मैंने निशान लगा रखा है और इसके 1 इंच के करीब नीचे तक मैं मशीन लेकर जाऊंगी और ऊपर इसको वापस ला करके लॉक कर दूंगी। ऐसा करने से कुर्ती साइड से फटती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई को लॉक कर दिया है और हमारे देखिए दोनों तरफ कुर्ती के फिटिंग के निशान लग चुके हैं। अब हमें यहाँ पे चाक बनाने हैं। अब जो हमारी जो सिलाई आ रही है ना फिटिंग की, वहाँ तक ही हमें अपने कपड़े को मोड़ना है। तो पहले मैंने एक बार फोल्ड किया है, फिर दोबारा से इसे फोल्ड कर दिया है और नीचे के कपड़े को भी इसी तरीके से पकड़ के फोल्ड कर देंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हैं या फिर मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चारों तरफ ना सिलाई को लगा लिया है। अब बारी आती है बाजू अटैच करने की। बाजू की कटिंग करते समय मैंने जो आगे की बाजू में छांट नहीं दी थी वो मैं अब यहाँ पे इसका निशान लगा रही हूँ। आपको यहाँ पे कपड़े को ज़्यादा कट करना नहीं होता है, बस आधा इंच से कम ही आपको यहाँ कपड़ा काटना होता है, वो भी राउंड शेप बनाते हुए कपड़े को कट करना होता है। और ये देखिए इस तरीके से ना मैंने यहाँ पे कपड़े में छांट दे दी है।
अब बाजू को कुर्ती में अटैच करने से पहले हमें यहाँ पे अपनी बाजू को तैयार करना है। तो स्लीव्स को तैयार करने के लिए जो हमने आगे की स्लीव्स में मार्जिन रखा था उसे मोड़ते हुए हम यहाँ पे कच्ची एक सिलाई लगा लेंगे। फिर जो हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया था ना, उस पे सिलाई लगाएंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग लगाने से पहले हमें यहाँ पे मेज़रमेंट करना है। तो जो हमने यहाँ पे आर्म होल कट किया था, पहले इंच टेप को रख करके उसे हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा आर्म होल आ रहा है 8.1 इंच। और अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स को भी नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से इंच टेप को राउंड घुमाते हुए अपना देखना है कि हमारा 8.1 इंच कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट 8.1 इंच ही आ रहा है। और यहाँ पे मार्क हल्का है तो मैंने आपको देखिए करके दिखा दिया है। बाजू का आर्म होल ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से अगर आप मेज़र करके फिर सिलाई लगाते हैं ना, तो आपको जब बाजू अटैच करेंगे कुर्ती में तो वो छोटी या बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी तरीके से ना दूसरी बाजू को भी मेज़रमेंट करके और उस पे भी निशान लगा लूँगी। यहाँ पर निशान लगा लिया है। यहाँ पे ना जो हम सिलाई मशीन चलाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलानी है, जैसा निशान लगाया है हल्का सा गोलाई में देते हुए चलानी है। और मैं आपको इसे एकदम किसी वीडियो में एकदम क्लियर करके बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी बाजू का भी निशान लगा लिया है और इसमें भी अब हम सिलाई लगा करके पक्का कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे बाजू की जो फिटिंग है वो बन करके तैयार हो चुकी है। और अब हमें कुर्ती में बाजू लगानी है। तो बाजू कैसे लगाएंगे, कुर्ती को ना हमें उल्टा रखना है और जो स्लीव्स हैं हमारी उन्हें हमें सीधा रखना है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे जो हमारी बाजू का पीछे का पार्ट ज़्यादा है वो हमारी कुर्ती का भी पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, और इसी तरीके से दूसरी बाजू का और कुर्ती का पार्ट जो पीछे का बड़ा हो, इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि हमारी कौन सी तरफ कौन सी बाजू अटैच होगी। अब यहाँ पे हमें बाजू को कुर्ती के अंदर डाल करके सिलाई से सिलाई को अटैच करना है। जो मतलब बाजू की सिलाई है और कुर्ती की फिटिंग की सिलाई है, दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए और एक बार हम इसे पूरा राउंड करते हुए घुमाकर देख लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे ये जॉइंट के दोनों कपड़े हैं ना, इसको हमें मोड़ करके मतलब हल्का सा मोड़ना है और इसको हमें नीचे की तरफ को कर देना है। मतलब सिलाई नहीं चलानी है, सिलाई में इस कपड़े को नहीं दबाना है। ये देखिए इस तरीके से मार्जिन वाले कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम पूरी बाजू पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी सूट की जो स्टिचिंग है वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको स्टिचिंग करने का ये तरीका और आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना।